हेलो दोस्तों, पंकज स्टडी क्लासेस में आप लोग के स्वागत है। आज आप लोग के लिए 8 क्लास का 4 लेसन हिस्ट्री का आदिवासी और दिकू समाज के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाया हूं, जो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिला। अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन लाइक शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि बिरसा मुंडा ने किस धर्म को चुनौती दी थी। तो बिरसा मुंडा जो था वो ईसाई धर्म के लोगों को चुनौती दिए थे बिरसा मुंडा। चलिए अगला नंबर देखिएगा, अगला क्या कहता है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। दूसरा कहता है क्या कि बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों को किससे दूर रहने को कहा था। तो ईसाई मिशनरियों को ईसाई मिशनरियों से। बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों को किससे दूर रहने को कहा ईसाई मिशनरियों से। ईसाई मिशनरी को नहीं हमको देखना है। चलिए अगला प्रश्न नंबर देखिएगा। अगला तीसरा क्या कहा। अगला कहा क्या कि बिरसा मुंडा किस प्रकार के समाज की स्थापना करना चाहते थे। तो बिरसा मुंडा जो थे वो न्यायपूर्ण आत्मनिर्भर समाज के मतलब स्थापना करना चाहते थे। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्या कहा, अगला देखिएगा। अगला तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बिरसा मुंडा को लोग किस रूप में पूजते थे। तो बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजते थे। बिरसा मुंडा जो थे वह किस परिवार के थे। तो मुंडा परिवार के थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्या कहा क्या कि दिक्कू शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो दिक्कू जो है वह मुंडारी शब्द से है। दिक्कुओं का अर्थ होता है बाहरी लोगों। दिक्कुओं का अर्थ क्या होता है। तो बाहरी लोगों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 5वां नंबर क्या कहता है। आदिवासी समाज का मुख्य आजीविका स्रोत क्या था। तो इसमें था आदिवासी समाज का मुख्य आजीविका क्या था। शिकार और जंगल पर निर्भरता, माने शिकार पे और जंगल पे निर्भरता रहते थे आदिवासी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्या कहा। अगला कहता है बिरसा मुंडा ने किस धर्म को चुनौती दी थी। ये तो फिर से रिपीट हो गया, ईसाई धर्म को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्या कहा कि आदिवासी क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार ने किस फसल उगाने के लिए मजबूर किया था। तो वो नील की खेती इसलिए करने के लिए नहीं चाहता था क्योंकि उसमें जो था 3 कठैया प्रणाली चलाया गया था अपना हमारे बिहार में, जो 1917 के चंपारण सत्याग्रह के अथी में चलाया गया था गांधी जी ने। अब यहाँ आता है कि नील की खेती इसलिए नहीं किया जाता था क्योंकि वहाँ पे नील की खेती करने के बाद वह भूमि बंजर हो जाती थी। कईयों साल तक उसमें उपज नहीं होता था, वो फसल नहीं उत्पादन होता था, इसलिए उसे इनकार करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्या कहा। 7वां, आदिवासी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। आदिवासी आंदोलन का उद्देश्य यही था कि भूमि और आजीविका की रक्षा करना। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 9वां नंबर कि दिक्कू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। 9वां चाहे 8वां, जो दिक्कू शब्द का प्रयोग जो है वो बाहरी लोग या शोषक के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला नंबर देखिएगा। अगला नंबर क्या कहता है। अगला कहता है कि उलगुलान आंदोलन का मुख्य कारण क्या है। तो उलगुलान जो है वो बाहरी दिक्क लोगों को शोषण के लिए चलाया गया था, उलगुलान आंदोलन बिरसा मुंडा के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्या कहा। ब्रिटिश शासन में आदिवासियों की भूमि किसने हड़प की। तो ये जमींदारों और साहूकारों ने, कि किसानों ने, कि ब्राह्मणों। तो ये जमींदारों और साहूकारों ने हड़प ली थी ब्रिटिश शासन में आदिवासी की भूमि। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्या कहता है। अगला कहता है क्या कि बिरसा के अनुसार समाज को शुद्ध करने का एक तरीका क्या था। तो पुरानी परंपराओं में लौटना, ईसाई मिशनरियों पर नहीं चलना। अगला नंबर देखिएगा। कहा आदिवासी समाज में कुंभा क्या होता है। तो कुंभा एक परंपरागत नेता होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। आदिवासियों की भूमि से बेदखली का मुख्य कारण क्या था। तो उसे जमींदारी व्यवस्था पर कर लगाकर कर लगाकर। चलिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि आदिवासियों की संस्कृति मुख्यतः किस पर आधारित थी। तो जंगल, प्रकृति और परंपराएं पर थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्या कहा कि किस आंदोलन में आदिवासियों ने जंगल पर अपने अधिकार की मांग की थी। उलगुलान आंदोलन चला था आदिवासियों ने। अगला नंबर देखिएगा। स्वर्ण युग की कल्पना किस प्रकार की समाज व्यवस्था
को दर्शाती है, तो ये शोषण आदिवासी समाज को दर्शाती है। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला नंबर देखिएगा कि आदिवासी समुदायों में से एक प्रमुख जनजाति कौन सी थी, तो वो थी आदिवासी में गोंड जनजाति। कौन जनजाति? गोंड जनजाति हो जाएगी। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा क्या कि बिरसा मुंडा ने किस आदिवासी समुदाय को संगठित किया, तो बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा परिवार से थे, मुंडा जनजाति से थे। अगला प्रश्न नंबर देखिएगा, क्या कहा संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिरसा मुंडा के खूंटी झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? खूंटी झारखंड में, झारखंड राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र का आदिवासी नेता थे, वो झारखंड परिवार के थे, झारखंड के माने क्षेत्र के थे। अभी बताएं खूंटी वहीं पे पड़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिरसा मुंडा का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है, तो आदिवासी को जागरूकता संघर्ष करना, माने आदिवासी जागरूकता और संघर्ष का माना जाता है उनके, बिरसा मुंडा को। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला 24 नंबर प्रश्न कहता क्या है कि आदिवासी समाज में किस प्रकार के जीवन प्रमुख था, तो ये कृषि और जंगल पर आधारित था। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा इस प्रश्न का। बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई थी, तो बिरसा मुंडा की जो वो तो कारावास में हुई थी, यानी कारावास बोला जाए तो जेल में ही मृत्यु हो गई थी। कौन बीमारी से? हैजा बीमारी से। कौन बीमारी से? हैजा बीमारी से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कहा अगला प्रश्न। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह आदिवासी दिकुओं के चैप्टर 8 का। आदिवासी इलाकों में मिशनरी स्कूल खोलने का उद्देश्य क्या था, तो ईसाई धर्म का प्रचार करना, ईसाई धर्मों का प्रचार करना। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर का, बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन का क्या नाम रखा था, तो अपने आंदोलन का नाम रखा था उलगुलान। क्या रखा था? उलगुलान आंदोलन। अगला प्रश्न, उलगुलान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यह महाविद्रोह होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिएगा देखिएगा, ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश शासन में जंगलों पर नियंत्रण क्यों किया गया, तो यह लकड़ी और अन्य संसाधनों के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा क्या है, बिरसा मुंडा ने किस सामाजिक बुराई का विरोध किया था, तो ये नशाखोरी का किया था। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला नंबर देखिएगा, कहा स्वर्ण युग की कल्पना किसने की थी, तो स्वर्ण युग की जो कल्पना किया था वो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा सबसे बड़ा आदिवासी का भगवान के रूप में से माना जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा उसी टाइप पे आएगा। अगला नंबर कहा क्या कि आदिवासियों की भूमि छीनने के लिए किस कानून की सहारा लिया गया था, वन कानून की सहारा लिया गया। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि उलगुलान आंदोलन कब हुआ था, ये 1900 में, पूरा पूरी कितना में? 1900 में हुआ था उलगुलान आंदोलन। अगला 34 नंबर प्रश्न देखिएगा, का बिरसा मुंडा किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त किए थे, तो मिशनरी स्कूल के। क्यों? क्योंकि इसमें ईसाई धर्मों के प्रचार के लिए कर रहे थे। अगला बिरसा मुंडा जो है वो आंदोलन हुआ किस समय हुआ था, बिरसा मुंडा 1899 से 1900। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।